नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएड एग्जाम। तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए एसएससी सीजीएल 2023 के अपन रीजनिंग के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो तारीख कौन सी है? 17/7/2023 का जो पेपर हुआ था 9 से लेकर 10 बजे के बीच में। ठीक है, 9-10 के बीच में हुआ था। इसका पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं सीजीएल का। ठीक है, तो रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन अपन छोड़ने वाले नहीं है। आपको पूरे क्वेश्चन किस प्रकार से हैंडल करना है और टाइम के साथ पूरी जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। टोटल 1 से लेकर अपन 25 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। इससे पहले 4 सप्ताह अपन ने कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, तो यदि नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर सेशन अपन रीजनिंग का स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से यदि आप चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के शेयर करें। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो के अंत में आपको कमेंट जरूर करना है कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने रॉन्ग हुए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो पहला क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, एक ही पासे की 3 विभिन्न स्त्रियां प्रदर्शित हैं, तो एक प्रदर्शित करने वाले पलक के विपरीत पलक पर कौन सी संख्या है? जल्दी से बताइएगा। किसके विपरीत आपसे पूछा? एक के विपरीत पूछा है। ठीक है, तो एक के विपरीत एक यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये देखिए एक यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या कॉमन दिख रहा है? 4, 5। यहाँ पर भी क्या आपको कॉमन दिख रहा है? 4, 5। तो यहाँ पर अपन 2 कॉमन ट्रिक यूज करेंगे। ठीक है, 2 कॉमन ट्रिक यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 2 कॉमन ट्रिक में क्या रहता है? जो नंबर कॉमन रहते हैं, मतलब 4, 5 कॉमन है, 4, 5 को, तो जो बच जाते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। मतलब 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 3। तो अपन से ही पूछे 1 के अपोजिट क्या? 3, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की दूसरी क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन लीजिए स्क्रीन पर, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, जल्दी से आंसर है। जब दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाता है, तो आपको पता है ये क्या कहलाता है? दायां कहलाता है, ये कहलाता है बायां। ठीक है, रखा जाता है, तब निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें? ठीक है, सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है। तो ये जल्दी से आंसर देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दें। तो देखिए, जब आप दर्पण बनाएंगे तो मान लीजिए यहाँ पर दर्पण रखा हुआ है, तो ये तो आपको पता है सेम ही बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से। लेकिन ये जो आपका ए वाला है, ठीक है, ए वाला यहाँ आ जाएगा और ये जो वृत्त है वो किस साइड जाएगी? इस साइड, मतलब यहाँ पर जाएगा। और ये कैसा है? फुल ब्लैंक है। और ये जो छोटा है तो वो आपका कुछ लगभग इस प्रकार से यहाँ पर बनेगा। तो इसमें बन रहा है, इसमें इसी प्रकार बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, तो 2 तो सही हो सकते हैं। लेकिन आप इसमें देखेंगे तो इसमें ब्लैंक जो अपन को चाहिए था वो फुल ब्लैंक चाहिए था, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, और ये भी आपका सही हो सकता था यदि अपन एक चित्र बनाने से इतना सही हुआ। ठीक है, एक तो अपन गलत हो चुका है। चलिए, तो अब अगला कैसे चेक करेंगे? अब आपको पता है @ यदि चेक करते हैं तो इसमें भी सही है, इसमें भी सही है। ठीक है, और इसमें यदि अपन चेक करें तो इसमें भी सही था चौथे नंबर में, तो इससे तो भी नहीं आ रहा है। लीजिए, ठीक है, ये देखिए पूरा स्क्रीन पर नहीं आता तो इसमें प्रॉब्लम होती है। यदि पूरा स्क्रीन पे आ जाए तो अपन जल्दी सॉल्व कर लेते। अब ये जो आपका है ये वाला, इसको यहाँ पर आपको पता है कि पास की चीज़ कहाँ रहती है? पास रहती है, और दूर की चीज़ दूर, तो यहाँ पर आएगी। ठीक है, ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, और ये जो आपका ब्लैंक है, पूरा आयत जो आपका ब्लैंक दिख रहा है इस प्रकार से, वो अपना यहाँ आएगा। तो इसमें यहाँ है, इसमें है, इसमें, लेकिन और ये वाला आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ सही है, यहाँ भी सही है, इसमें तो ये नहीं आ रहा। अब यदि आप चौथे नंबर में देख लेंगे तो चौथे में गलत हो जाएगी। क्योंकि क्यों गलत होगा चौथा? क्योंकि ये जो वाला चिन्ह है ये यहाँ पर आना चाहिए था। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, या तो ऑप्शन 1 सही होगा या ऑप्शन 2 सही होगा। 2 ऑप्शन तो अपन हटा दिया, अब इनका चेक करना है। जब इनका चेक करेंगे तो ये आपको पता होगा कि ये जो वृत्त है वो आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, और ये जो आयत है, ठीक है, ये आयत ब्लैंक वाला ये आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। और ये जो छोटा है तो वो यहाँ पर बनेगा। तो इसमें तो है, लेकिन इसमें क्या इन्होंने ये ब्लैंक नहीं किया है। ब्लैंक नहीं किया मतलब ये क्या हो जाएगा? गलत है। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व होंगे, थोड़ा आपको समझाना था, और इसमें टाइम इसलिए लगता है क्योंकि आगे पीछे करने पड़ते हैं, एक ही स्क्रीन पर पूरे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर, इस प्रकार से पूरी स्क्रीन पर क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, उस व्यय आलेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो अभिनेता, ठीक है, कौन कौन? अभिनेता, हास्य अभिनेता और राजनेता।
तो देखिए यदि मान लीजिए ए अभिनेता हैं, ठीक है, और ए जो है हास्य अभिनेता हैं और ए राजनेता हैं, ठीक है, तो कुछ राजनेता कैसे हो सकते हैं बताइए? अभिनेता हो सकते हैं, कुछ राजनेता हास्य अभिनेता और कुछ हास्य और अभिनेता दोनों हो सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से सब हो जाए तो इसका जो डायग्राम बिल्कुल राइट बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वें अक्षर समूह से ठीक उस वही संबंध है जो संबंध दूसरे अक्षर समूह का पहले समूह से है और वही संबंध चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दें। अब देखिए इसका इससे तो ये आपको पता है सी 3 पर होता है और ए होता है 1 पर, तो यहाँ पर माइनस कितना कर दिया, 2 माइनस कर दिया। यदि डी की बात करें, डी आपको पता है 4 पर होता है और बी कितने पर होता है, 2 पर, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, -2 होगा। तो ई आपको पता है 5 पर होता है, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, सी आना चाहिए, यानी 3। तो इसमें क्या है, बी गलत, इसमें एन एक भी गलत, तो ऑप्शन नंबर 3 आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। इतना ही आंसर देना तो आगे बढ़ जाता है। अब आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यदि चेक करना भी तो कर सकते हैं। आई आपको पता है कितने पर होता है, 9 पर, और जी आपको पता है 7 पर, तो माइनस कितना हुआ, 2 हुआ, ठीक है। इसकी बात करें, ओ 15 नंबर पर होता है और एम होता है 13 नंबर पर, तो यहाँ पर भी माइनस कितना हुआ, 2। अपन यहाँ पर भी कर सकते हैं, क्यों पता है 17 पर, 17 में से 2 जाएगा तो 15, 15 पर क्या आता है, ओ, जो कि आपका सी ओ बिल्कुल राइट बैठ रहा है। समझने की बात को, ये जो अपन ने इसको चेक किया, ये अपन ने क्या किया, टाइम ही बेकार किया, ठीक है, क्या टाइम खराब कर दिया और कुछ भी नहीं किया, क्योंकि अपन को पता था सी केवल एक ही ऑप्शन में, तो वही अपना राइट आंसर होगा और 100% पता है। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, टाइम खराब। तो ये टाइम आपको बचाना है, समझ गए। यदि आप 5 से 10 सेकंड भी बचा लेते तो वो आने वाले जो प्रश्न रहते हैं उसमें अपन टाइम लगा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन फिर से दर्पण प्रतिबिंब का है, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। जब दर्पण प्रतिबिंब दाहिनी ओर रखा जाता है तो यहाँ पर रख दिया, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब मान लीजिएगा। तो कौन सी उत्तराकृति दी गई प्रश्न आकृति को सटीक दर्पण प्रतिबिंब होगी, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। जब आप इसको पलटेंगे इसको, ठीक है, अब आपको पता है ये पास में है तो ये पास में रहने वाली है, ठीक है, ये आपकी कुछ इस प्रकार से बनेगी, ठीक है, और ऐसी गई मतलब ऐसी जाएगी, ऐसी, तो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो इसमें है, इसमें उन्होंने ऊपर की ओर कर दिया तो क्या हो जाएगा, गलत। इसमें उन्होंने क्या कर दिया बताइए, ऊपर की ओर कर दिया, गलत। इसमें नीचे की ओर किया है, सही है, ठीक है। अब आपके पास 2 ऑप्शन तो अपन ने हटा दिए, ऑप्शन 2 गलत है, ऑप्शन 3 सही गलत है, ठीक है। अब 2 ऑप्शन बचे, तो लेकिन ये तो आपका सेम रहने वाला है। चलिए यहाँ पर कैसे सेम है, सही, यहाँ पर भी सेम है, लेकिन क्या होगा जब आप इसको पलटेंगे, ठीक है, ये तो बनाया, ठीक है, जब इसको पलटेंगे तो ये आपकी जो इस साइड की ओर है वो कैसी होगी, इस साइड की ओर होगी, इस प्रकार से, ठीक है। और ये जो आकृति वो सीधी है तो यहाँ पर क्या होगी, सीधी होगी, और ये आपकी कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, ठीक है। तो इसमें उन्होंने क्या कर दी, देख लीजिएगा, ये जो आपको चोंच टाइप की दिख रही है वो कैसी है, सेम दिशा में, लेकिन सेम दिशा में नहीं होनी चाहिए, मतलब अलग अलग होनी चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा सर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, 6वां क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन कमेंट करके बता पाता है। और एक बार और आपको क्या करना है, वीडियो को रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। और वीडियो के एंड में आप वीडियो को रोक के सॉल्व करना है, और वीडियो के एंड में आपको कमेंट करना है 25 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए और कितने रॉन्ग हुए, कमेंट करना जरूरी है। तो चलिए गलत चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिन्हें स्टार चिन्हों के स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे ये तो अपन देखिए, यदि आप एग्जाम हॉल में तो इसको भी चेक करते, लेकिन जब सही नहीं आता तो ये कर देते अपन गलत, फिर इसको चेक करते जो कि अपन सही हो जाए। देखिए 76, फिर देखिए क्या है माइनस, तो माइनस कितना करेंगे अपन, 34 कर देंगे, फिर क्या है माइनस करेंगे और 23 लिख देंगे, फिर क्या है प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ठीक। और फिर आ जाएगा आपका 12, फिर क्या है भाग कितना है 6, और ये प्लस मतलब बराबर 21। तो इसको सोल्व, सबसे पहले भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 23, और यहाँ पर कितना है 34, और यहाँ पर कितना है 76। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपन यही कर सकते थे, भाग देते 2 आता, इनको जोड़ देते, इसमें से घटा देते, ठीक है। लेकिन आप इसको जोड़ सकते थे, कितना हो जाएगा आपका 78 हो जाएगा, और इनको जोड़ेंगे
तो ये 7 और 3 2 5 बराबर कितना 21, घटा दीजिए, यहाँ 1 बचा यहाँ 1, मतलब 21 बराबर 21, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या था अपना, बिल्कुल राइट आंसर था। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए 76 और 2 को जोड़ दिया तो हो गया 78, 34 और 23 को जोड़ा तो हो गया 57, घटा दिया तो अपना आंसर आ गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन्हीं 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना है। इसका मतलब देखिए ये है, जहाँ भाग का चिन्ह है वहाँ पर अपन माइनस लगाएंगे, और जहाँ पर ठीक है माइनस का चिन्ह है वहाँ पर क्या करेंगे अपन, भाग का चिन्ह लगाना है। ठीक है, बदल देना है। तो 912 अपन 912 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस है, मतलब यहाँ पर अपन भाग का चिन्ह लगाएंगे, और कितना 456 है। ठीक है, और गुणा अपन कुछ करना ही नहीं, क्योंकि गुणा तो अपन को गुणा लिखना ही लिखना है। फिर है प्लस, प्लस भी कुछ नहीं करना, प्लस अपन को 390 लिख देंगे। फिर है क्या, भाग है, भाग है मतलब अपन यहाँ पर कर देंगे -2। ठीक है, भाग की जगह माइनस, और यहाँ पर चाहिए अपन कितना 444। तो देखिए यहाँ पर भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा, इंटू कितना है 28। ठीक है, प्लस कितना है 390 -2 बराबर 444। अब देखिए ये लिखने की, क्योंकि 28 दूनी 56 होता है, इसमें जोड़ते और -2 घटाइए तो अपना आंसर आ जाता। मतलब 390 में अपन कितना 28 दूनी कितना 56 होता है, जोड़ते कितना, ठीक है 6 9 4 14 कैरी 1 3 और 1 4, तो यहाँ पर आ गया 446 -2 बराबर 444। ठीक है, डायरेक्ट घटा नहीं तो आपको समझाने, इसलिए 444 ये 2 घटा दिए। ठीक, इसलिए इतना सब करना पड़ा, लेकिन ये बिना पेन पेंसिल के भी हो सकता था। कैसे होता, तो अपन ने इसका इसमें भाग दिया, 2 28 दूनी 56 होता है, ये मान लीजिए ये हो सकता है, आप जोड़ दो, 446 में से 2 घटाते 444 बचा, बिल्कुल राइट आंसर, और आगे बढ़ जाते। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए, देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बोला जा रहा है निम्नलिखित 4 चित्र में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, क्योंकि भी आपस में समान गणितीय संक्रियाएं करके निर्मित हुई हैं और इस प्रकार वे समूह बनाते हैं। तो विकल्पों में दिए गए त्रिकोण में से कौन सा एक सत्र उस समूह से संबंधित नहीं है, जल्दी से बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। देखिए यदि आप देख पा रहे हैं 4 और 16 और 20, यदि इनका अंतर देखें तो कितना है 8 का थोड़ी 12 का अंतर, और यहाँ पर अंतर देखें तो कितने का है 8 का अंतर है। ठीक है, यहाँ अंतर कितने का 4 का। यहाँ पर भी ये लॉजिक तो लग नहीं रहा, तो क्या लॉजिक होगा जल्दी से बताइएगा, फटाफट से आंसर दीजिए। देखिए क्या होगा इसमें यदि 4 का भाग दें चला जाएगा, इसमें 4 का भाग दें चला जाएगा, इसमें 4 का भाग दें चला जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें। लेकिन यदि अपन अन्य विकल्प देखें 2 7 और 10, यदि इसमें 2 का भाग दे रहा है जा रहा है, इसमें 2 का भाग दे रहा है जा रहा है, लेकिन इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए अलग। ठीक है, अब देखिए 12 वाला, देखिए 12 47 और 60, यदि इसमें अपन 12 का भाग देंगे चला जाएगा, इसमें 12 का भाग देंगे चला जाएगा, लेकिन इसमें 12 का भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार से आप ये वाला देखिए। ठीक है, 5 19 और 25, इसमें यदि अपन 5 का भाग देंगे चला जाएगा, इसमें 5 का भाग देंगे चला जाएगा, लेकिन इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये आपका सबसे अलग है, यानी पूरे भाग जा रहे हैं। समझ गए क्या लॉजिक। और कोई लॉजिक यदि आपको मिल जाए, ठीक है, दूसरा कोई लॉजिक लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दीजिए। उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों को दर्शाता है जिसे नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखने पर अक्षर श्रृंखला पूर्ण हो जाए। तो सबसे पहले तो इसको आपको लिखना है। ठीक है, ABC, फिर डैश, ठीक है, फिर क्या है A, फिर से डैश डबल C, A, फिर क्या है B, फिर डैश C, फिर डैश B और फिर डैश और C। तो इसके बाद आपको क्या करना है जल्दी से बताइएगा, आपको ये काउंट करना होता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जब पता है 16 के पेयर हों तो ज़्यादातर 4 चौके 16 होता है, तो 4 ही 4 के पेयर बन सकते हैं। तो ये 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ सकता है, C आ सकता है, क्योंकि C यहाँ तो C यहाँ, मतलब C पहले चाहिए, तो इसमें C नहीं था, इसमें C नहीं था, 2 तो आपने गलत। तो AB डबल C, तो यहाँ पर क्या आएगा B आएगा, तो मतलब AB चाहिए, C और B चाहिए, तो इसमें क्या गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे चेक नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर C रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे A रखेंगे, यहाँ पर C रखेंगे, और वो अपना राइट आंसर वो ये है।
पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दी गई श्रृंखला में 5वें स्थान पर रखे जाने पर पहली 4 आकृतियों द्वारा निर्मित श्रृंखला को जारी रखेंगी। तो देखिए यदि आप इसको उठाएंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तो ऊपर चाहिए, तो ऊपर इसमें है, ऊपर इसमें है, 2 तो ऑप्शन हो सकते हैं अपने सही, लेकिन इसमें यहाँ है इसलिए गलत, इसमें यहाँ इसलिए ये भी गलत, ठीक है। अब उसके बाद यदि अपन तीर देखें तो तीर देखिए पहले कहाँ इस प्रकार बना हो, फिर उन्होंने पलट दिया, फिर उन्होंने पलट दिया, फिर उन्होंने पलट दिया, तो फिर ऊपर की ओर चाहिए तीर, तो इसमें कहाँ नीचे की ओर, इसलिए गलत। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि आपको वीडियो को रोक के सॉल्व करना है, ठीक है। वीडियो को रोकें और फिर सॉल्व करें, क्योंकि मैं यदि रोकूंगा तो ये वीडियो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, 50-60 मिनट का हो जाएगा। अपन 30 मिनट के अंदर ख़त्म करने वाले हैं 25 क्वेश्चनों को। चलिए 3 किसी प्रकार समान, देखिए ए आपको पता है 1 नंबर पर, एफ कितने पर 6 पर, के कितने पर 11 पर, पी कितने पर 16 पर। तो यहाँ प्लस कितना हुआ है 5 हुआ, यहाँ कितना हुआ है 5 हुआ, यहाँ पर भी कितना हुआ है 5 हुआ है, ठीक है। अब आगे देखिए जी आपको पता है कितने नंबर पर होता है, 7 नंबर पर होता है, और के 11 पर, पी 16 नंबर पर, और एस होता है 19 दूसरे नंबर का। तो 7 4 11, यहाँ कितना आ रहा 5, और इसमें कितना जोड़ा 3, ठीक है। उसके बाद देखिए एस पता है 19 नंबर पर होता है, एक्स पता है कितने पर 24 पर होता है, सी पता है 3 पर होता है, और एच 8 पर होता है, एच 8, हाँ। इसमें कितना ऐड किया 5 24, ठीक है। इसमें भी एक्स बाय जेड और प्लस 3 मतलब 5, और 5 3 कितना होता है 8। अरे यार 8 तो 5 ही ऐड किया, ठीक है, ये 8 होता है। उसके बाद देखिए जे, देखिए जे को चेक नहीं करना, क्यों चेक नहीं, क्योंकि लॉजिक अपन को मिल गया, यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 5, 2 समान मिल गए, लेकिन ए समान नहीं है, मतलब ए अपना राइट आंसर था ए यानी ऑप्शन नंबर 1। अब जे को अपन क्यों चेक नहीं करें, क्योंकि 2 लॉजिक मिलेगा और एक अलग मिलेगा। यदि मान लीजिए तीनों भी होते तो जब भी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो आपको केवल 3 चेक करना है, ठीक है, कोई भी 3 चेक करे। मान लीजिए यदि ये समान भी होता है तो ए अपना आंसर होता है, लेकिन ये असमान इसलिए वही अपना आंसर है। समझ गए बात को, उसको चेक करने की जरूरत यदि करना है तो आपको बता दे रहा हूँ। जे पता है 10 पर होता है, वो पता है 15 पर होता है, टी पता है 20 पर होता है, बाय पता है 25 पर होता है, कोई चेक करने की जरूरत नहीं थी। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, देख लीजिएगा, ठीक है। लॉजिक तीनों में समान है, एक सबसे अलग है। समझ गए बात को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चयकूट भाषा में डिक्टेटर को इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है, इसको इस प्रकार लिखा जाता है, तो कॉन्डेम को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए डी, फिर क्या आई, फिर क्या सी, फिर क्या टी, ए टी ओ आर, इसको क्या लिखा जा रहा है, डी आर ओ टी ए फिर टी सी आई, इस प्रकार से, ठीक है। इसी प्रकार से जी एल आई एम पी एस ई किस प्रकार लिखा जा रहा है, जी ई एस पी एम आई एल, इस प्रकार से लिखा जा रहा है। तो अब यहाँ पर गौर करेंगे, क्या गौर करना आपको देख लीजिएगा, ठीक है। इसको तो उन्होंने सेम कर दिया, इसको उन्होंने सेम कर दिया, लेकिन यहाँ देखिए आर ओ टी और ए, ठीक है, 3 अक्षर यदि ये को यदि अपन सेम मान लें, यहाँ पर भी कुछ सेम दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, कि दिख रहा है बताइए, नहीं दिख रहा, तो मतलब क्या हुआ है, सेम नहीं है, मतलब यहाँ से उन्होंने पलट दिया, ठीक है, पीछे से पलट गई, देखिए आर, ठीक है, पीछे से, फिर ओ, फिर ए टी, फिर ए, फिर देखिए टी सी आई, इसी प्रकार से देखिए ई एस पी एम आई एल, ठीक है। फिर उन्होंने यहाँ से कर दिया और कुछ नहीं किया, पहला अक्षर आपको समान रखना है और उल्टा कर दें। तो अब देखिए सी तो अपना सही, ठीक है, ये 2 तो हो ही नहीं सकते थे। अब देखिए यहाँ से सी के बाद क्या आता है एन, तो सी एन, फिर उसके बाद देखिए यहाँ क्या चाहिए था, एम चाहिए था, इतने से अपना आंसर आ रहा है और ये आपको हो जाता है गलत। फिर आगे चेक करने की कोई जरूरत है, लॉजिक मैंने आपको बता दिया है, आप निकाल सकते हैं, वही अपना राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, फटाफट से आंसर दीजिएगा। 13वां क्वेश्चन जल्दी से आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर स्थान लेगी, जल्दी से बताइएगा, फटाफट से आंसर आना चाहिए। 13वां क्वेश्चन कितना है, 19
फिर कितना है 26, क्वेश्चन मार्क 46, 59 और आपका ये 74 है। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, फटाफट से आंसर। यहाँ पर क्या हुआ, प्लस कितना हुआ है 5 7, तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा कोई पता नहीं, लेकिन यहाँ पर पता है 3 और ये घट जाएगा 13, और यहाँ पर कितना हुआ है 14 में से 9 जाएगा तो बचेगा 5, एक बढ़ जाएगा तो 6 यानी 15। तो यहाँ पर कितना होगा बताइए 2, तो 2 यहाँ से मतलब 11 चाहिए, ठीक है। 11 मतलब यहाँ पर 9 चाहिए, तो अपन 26 में क्या करेंगे 9 को ऐड कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 35। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 35, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से, एक निश्चित कूट भाषा में CORD को 34 21, ठीक है, इस प्रकार लिखा जा रहा है, तो ब्रेड को इस प्रकार लिखा जाए तो बटर को क्या लिखा जाएगा, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यदि आप यहाँ पर B देख पा रहे हैं और यहाँ पर क्या है 2, तो अपन यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, ठीक है, तो B का तो कट गया। उसके बाद देखिए क्या है U यहाँ पर है और यहाँ पर कितना है 42, तो अपन यहाँ पर 42 भी लिख सकते हैं। तो 2 42 चाहिए, तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं, केवल ये अपना राइट आंसर, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यदि करना भी है तो T देख लीजिए, T कहीं दिख रहा नहीं दिख रहा, लेकिन 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक है, और 1 2 3 ई देखिए 5 है, 5 पे होता है, और यदि इसमें अपन 2 का गुणा कर दें तो 10 नंबर बन रहा था। इसी प्रकार से T 20 पर होता है तो 20 से 20 है, ठीक है, लिख सकते, कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए E 5 पर, तो 5 E यहाँ है और E को क्या बना दिया 10 कर दिया था, और R A है, R को क्या कर दिया 18 कर दिया। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। तो देखिए क्या हो रहा है 132, ठीक है, 10 से, और 42 जो है वो 5 से, तो आपको बताना 272 किससे संबंधित होगा। फटाफट से आंसर दीजिएगा, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिएगा और जल्दी आंसर दें। देखिए यदि मान लीजिएगा ये 10 का यदि अपन वर्ग कर दें तो कितना होगा 100, और यदि 32 जोड़ दें तो 132, लेकिन यदि अपन 5 का गुणा वर्ग करें तो 25, और यदि इसमें 32 जोड़ें तो 7 और 3 तो 5 57, लेकिन चाहिए कितना 42, तो बात नहीं बढ़ रही, ठीक है। तो फिर क्या लॉजिक लग सकता है, क्योंकि यहाँ से एकदम बढ़ रहा था इसलिए अपन ने वर्ग करके चेक किया, लेकिन वो हो रहा लॉजिक फेल। तो फिर दूसरा लॉजिक बताइए क्या लगेगा। जल्दी से आपको वीडियो को रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना, मैं आपसे बार बार बोलता हूँ एक ही बात। चलिएगा, तो अब इसका जो राइट आंसर है वो इस प्रकार हो सकता है। कैसे हो सकता है कि यदि मान लीजिए 10 प्लस 1 करें और इंटू अपन 12 कर दें, तो 10 और 1 कितना हो जाए 11, इंटू यदि अपन 12 करें तो 12 एकम 12 और 12 एक बची, 12 एकम 12 और 1 13, 132 होगा। इसी प्रकार से यदि 5 प्लस 1 अपन 6 करें, इंटू यदि 7 कर दें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 7, तो 6 7 कितना होता है 42 आया। इसी प्रकार से 15 था, तो 15 प्लस 1 यदि अपन करते हैं और 15 और 1 16 यदि अपन गुणा कर दें, ठीक है, एक बड़ा कर रहे हैं तो 16, ठीक है, तो 15 है, मतलब यहाँ पर क्या होगा 15 लिखेंगे क्या बताइए, नहीं लिखेंगे क्योंकि उससे एक बड़ा आ रहा है। बताइए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जल्दी से बताइएगा। 15 और 1 16, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 17, क्योंकि देखिए 6 और 1 7, 10 और 11 और 1 12, तो यहाँ पर क्या होता है 7 होता, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 17, तो 17 5 5 17 6 कितना होता है 102, 10 हंसले आएंगे 17 एकम 17 और 10 27, यानी 272 जो कि फिट बैठ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 16वां, जल्दी से आंसर दीजिएगा। 16वां क्वेश्चन है, देखिए ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन क्या करवा दिए आपको करवा दिए, तो अपन डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं।
कितना है 6 4 6, तो यहाँ अंतर कितने का है 2 का, यहाँ पर अंतर कितने का है 2 का, ठीक है। और यहाँ पर अंतर कितने का 0, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा था जल्दी से बताइए माइनस, और यहाँ पर प्लस हुआ, तो ये क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद कितना है 18, फिर कितना है 9, और फिर कितना है 13, तो यहाँ पर कितने का 9 का अंतर, और 9 4 13। यदि यहाँ पर देखें तो अंतर कितने का है 5 का, ठीक है। तो फिर यहाँ पर भी कितने का है 5 का, यहाँ पर भी अंतर देख लीजिएगा 5 5 का है, समझ गए। तो क्या इधर क्या है 8 6, और ये 6 आ जाए, ये वाला 6, ठीक है। एक एक ऑप्शन रख के चेक करना पड़ेगा। 2 का अंतर, यहाँ 0 का अंतर, तो यहाँ पर भी देखेंगे तो 2 का अंतर, और यहाँ भी 2 का अंतर है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, और अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखिए ये आपका जो त्रिभुज बना हुआ है, और यहाँ से क्या कर दिया उन्होंने, यहाँ पर ये आधा, ठीक है। तो फिर उन्होंने यहाँ किया, फिर यहाँ, तो मतलब ये आपका जो आएगा वो कुछ इस प्रकार से आने वाला है, ठीक है। यहाँ भरा होना चाहिए, तो इसमें यहाँ इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। ये अपना सही हो सकता था, ठीक है। यदि अपन चेक करते ये गलत हो जाता है, ये भी गलत, तो केवल इतने से अपना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2, और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यदि होता तो अपन और चेक कर लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है, उस वेन आलेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सबसे अच्छी तरह से चित्रण करता है। मंत्री, किसान और इंजीनियर। मंत्री, मान लीजिए कि ये मंत्री हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, किसान हो जाएंगे, और क्या मंत्री किसान और इंजीनियर। तो देखिए कुछ इंजीनियर मंत्री हो सकते हैं, कुछ इंजीनियर किसान हो सकते हैं, और कुछ इंजीनियर मंत्री किसान दोनों हो सकते हैं। इसी प्रकार से किसान भी हो सकता है, ठीक है। इसका जो सही डायग्राम बनेगा वो ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है उसी प्रकार से, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। इसको मैं सॉल्व ना भी करूँ तो आप पे बन जाएगा। 19वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो कितना है 26 है, उतना मैं पढ़ के नहीं बता, डायरेक्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक। और 170, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 और 6 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 12 माइनस, ठीक है। और यहाँ प्लस कितना हो रहा है जल्दी से बताइएगा। यहाँ मानेंगे 10, 10 में से जाएगा तो 6 बचेगा, 1 बढ़ जाएगा तो 2, यानी 15 156, ठीक। अब इनका यदि अंतर देखें तो कितने का है, इसको 10 मानेंगे तो बचेगा 4, ठीक है। और 1 बढ़ जाएगा तो 3, तो यहाँ पर बचेगा कितना जल्दी से बताइएगा 144, ठीक है। तो इसको भी घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से अपन 31, फिर कितना है 7, फिर कितना है 18, ठीक है। तो अंतर कितने का होगा 11 में से जब 7 जाएगा तो 4 बचेगा, 1 बढ़ जाएगा तो 24 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर 11 बचेगा। तो यदि इनका अंतर देखें तो कितने का आ रहा 3 13 का। यहाँ पे अंतर कितने का है 11 में से 8 जाएगा, 3 बचेगा, बढ़ जाएगा तो 13 के अंतर, ठीक है। लॉजिक समझ में आया तो अपन आंसर दे देंगे 21 9 60। देखिए इसको भी चेक करना पड़ता है यदि एग्जाम हाल में होते, लेकिन वो मैच नहीं करता तब अपन इस पे आते थे, ठीक है। तो 9 घटाइए कितना बचेगा 12, और 9 21, और 9 घटाइए तो कितना बचेगा 51। फिर यहाँ पर अंतर देखिए कितने का है, यदि 20 घटा दे तो बचते 40, एक ज़्यादा घटा रहे यानी 39 बच रहा कि नहीं बच रहा, कितना 39। तो इसको भी घटाइए 9 और 1 39, ठीक है। लॉजिक बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाता अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाता, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन इस प्रकार के आ ही रहे हर शिफ्ट में। तो उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, चौथी संख्या तीसरी से संबंधित है। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या बोला जा रहा है। 1 का संबंध, ठीक है, 7 का 1 से, 3 का कितना 215 से, तो आपको बताना है 4 का क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। देखिए यदि मान लीजिए 3 का क्यूब भी कर दें तो कितना हो रहा 227, फिर 81, फिर 343, 24 243 हो रहा है, लेकिन यहाँ चाहिए 15, तो क्यूब वगैरह तो नहीं हो रहा, ठीक है। इतनी से अपन समझ सकते हैं। तो फिर क्या हो रहा होगा जल्दी से बताइएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को रोक के और क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए अपन लॉजिक तो यहीं से लगा सकते हैं इससे, क्योंकि एक से लगाने हो तो अपन को क्या हो जाएगी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जल्दी से बताइएगा। यदि अपन एक काम कर लें, क्या करें इसको देखिए, ठीक है। यदि 3 का अपन डबल कर दें तो कितना आएगा 6, और 6 का यदि अपन क्यूब कर दें तो 216, 216 में से 1 माइनस कर दें तो 215 आ रहा,
ठीक, इसी प्रकार से यदि 1 का अपन डबल कर दें तो 2 आ रहा, और 2 का अपन क्यूब कर दें तो क्या आएगा, 8 आएगा। 8 में से 1 माइनस कर दें तो 7 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए 4 का यदि अपन डबल करें तो 4 का डबल कितना होता है, 8। 8 का यदि क्यूब करें तो अपन को पता होना चाहिए 512 होता है, ये 12 होता है। ठीक है, क्या होता है, अरे यार क्या हो गया सर, 512 और 1 माइनस कर दें तो 511 आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या आता है अपना राइट आंसर था। यदि आपको क्यूब आते तो बहुत आसानी से कर सकते थे, नहीं तो आप लगे रहते परेशान हो जाती। और कोई लॉजिक हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, एक अपन ने शायद 8वां बोला था और एक 20 मिनट, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दिए गए श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, डी आपको पता है 4 पर, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, फिर एन कितने पर, 14 पर, एस पता है 19 नंबर पर, और एक्स पता है 24 नंबर पर। तो यहाँ से यहाँ अपन जा रहे कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन आप नॉलेज यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ कितना प्लस किया, 5, यहाँ प्लस कितना किया, 5, तो यहाँ पर भी 5 प्लस होगा, मतलब 5 घटाइए 9, 9 पर क्या आता, आई आता कि नहीं आता, तो पहले आई चाहिए, इसमें नहीं, केवल इतनी से अपना आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को। चलिए 22वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिए, वीडियो रोकें और आंसर देने की कोशिश करें। उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित हो, सन्निहित यानी समाहित हो। ठीक है, बात एक ही, चाहे समाहित हो या उपलब्ध हो, कुछ भी, तो आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। जल्दी से, तो यहाँ पर कुछ भी बना सकते हैं। देखिए यदि मान लीजिए ए है, ये आ जाएगी और ये यहाँ से लंबी बन जाएगी, तो इसमें समाहित थी। चलिए अगला क्वेश्चन है 23वां, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो आहार का जो संबंध है, ठीक है, आहार विशेषज्ञ से है, तो उच्च रक्त शर्करा का संबंध किससे होगा, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, जिसको साइंस का नॉलेज होगा वो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा, किसी का भी गलत नहीं होगा। तो क्या हो जाए, मधुमेह चिकित्सक। चलिए अगला क्वेश्चन है 24वां, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, अब मैंने अब एक बार और बोला था कि ये पहले क्या होता था, बैंकिंग एग्जाम में आते थे इस प्रकार के क्वेश्चन, लेकिन अब एसएससी सीजीएल में भी आने लगे हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, ये थोड़े से इजी आते हैं, बैंकिंग में हाई लेवल के आते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर दे, ए प्लस बी का तात्पर्य ए बी का भाई, ए माइनस बी का तात्पर्य ए बी की माँ, ए गुणित बी का तात्पर्य ए बी का पति, ए भागे बी का तात्पर्य ए बी की बहन। तो ये आपको दिया हुआ निम्न में से कौन सा कथन सही होगा वो बताना है। तो देखिए यहाँ क्या है, सी भागे बी, तो ये भाग है, मतलब ए बी की बहन है, यानी सी की बहन, बी की बहन कौन हो जाएगी, सी बहन हो जाएगी किसकी, बी की। चलिए बना दिया, आगे पढ़िएगा। माइनस का देखेंगे, देखिए ए बी की माँ है, तो मतलब इसकी माँ कौन हो जाएगी, ए माँ हो जाएगी किसकी, ए की। ठीक है, ए माँ हो जाएगी। फिर प्लस का अर्थ देखिए, ए बी का भाई है, तो ठीक है, ए जो है वह बी का भाई है, तो ई हो जाएगा ए का भाई, ए भाई बन जाएगा किसका, ए का। चलिए बना दिया। उसके बाद गुणा का चिन्ह, ए बी का पति है, बी का पति है, तो यानी एफ का पति कौन हो जाएगा, मतलब ए पुरुष हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी एफ। ठीक है, समझ में आई। अब देखिए एफ माइनस डी, तो डी का अर्थ ए बी की माँ है, तो मतलब डी जो है वो एफ माँ है। ठीक है, तो एफ की माँ कौन हो जाएगी, एफ किसकी माँ हो जाएगी, डी की, तो ये माँ है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है वो बताना, सही को छोड़ना है। सी ए की माँ की बहन है, सी जो है ए की माँ की बहन है, तो ए की माँ कौन, बी, और बहन, हाँ ये सही है। ठीक है, तो अपन को सही नहीं लेना है, सही नहीं है, अच्छे से पढ़ना, सही नहीं है देख लीजिएगा, वो वाला अपन को कथन टिक करना है। तो डी जो है बी की पुत्री है, डी बी की पुत्री है, नहीं है, बी की पुत्री, तो यहाँ तो पुत्री है नहीं। ठीक है, तो नहीं है, तो ये अपना राइट आंसर था। देखिए ए बी ए की माँ है, बी जो है ए की माँ है, हाँ है, तो यहाँ तो ये सही था। और एफ जो है बी की पुत्र की पुत्री है, बी के पुत्र कौन हो जाएंगे, ए, और इसकी पुत्री, बिल्कुल सही है। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। आज का आखिरी क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के ऐसे सही क्रम को निरूपण करता है जैसे वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखेंगे।
तो देखिए यहाँ पर अपन को आंसर देने से पहले देखिए ये तो ऑप्शन है, अच्छे से देखना ये क्या है, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये ऑप्शन है। तो यहाँ देखिए 2 3 5 3, तो अपन को चेक सब नहीं करना, केवल चेक वही करना 3 और 5 को चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहीं से अपना आंसर आएगा। तो 3 और 5, तो REF, फिर यहाँ पर E है और यहाँ पर I है, तो पहले क्या आएगा, E आएगा, मतलब पहले 3 नंबर आएगा, तो जो 5 नंबर वाले अपन काट देंगे। अब आपके पास ऑप्शन कितने बचे, 2, या तो ऑप्शन 1 सही होगा या ऑप्शन 4 सही होगा, ठीक है। 2 ऑप्शन तो हट चुके हैं, अपन चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, दूसरे नंबर पर 1 है और यहाँ पर क्या है 5, तो अपन 1 और 5 चेक करेंगे। 1 5, तो REF I की I है, ठीक है, तो REF I तक तो सेम है, लेकिन I के बाद यहाँ पर L है, यहाँ पर N है। तो L पता है आपको 12 पर होता है, N पता है 14 पर, तो पहले क्या आ रहा है, 5 नंबर आ रहा है, पहले बताइए आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने इजी तरीके से सेकंडों में आंसर आएगा, ये आपको समझाया है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगे, फिर भी लगभग 10 ही सेकंड का टाइम लगा होगा और आपको समझा भी दिया मैंने। तो ये जो क्वेश्चन है लगभग 2 से 3 सेकंडों में भी आंसर आ सकता है, लेकिन 5 सेकंड मिनिमम आंसर आ ही जाता है। इसका जो अपन टाइम बचा के वो अगले क्वेश्चनों में लगा देते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, एक चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइबर होता है, कोई भी पैसा वगैरह नहीं लगता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो के आज कमेंट करिएगा 25 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए और कितने गलत हुए, तो वो भी आपको कमेंट के बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।